शुरू करें। C1 का जो नोटिस धर्मा रेसिडेंसी में दिया गया था उसके ऊपर कल हमने काफ़ी चर्चा की थी। आज अधिकारी से आपकी बात हुई है, उस पर आपकी क्या क्या बात हुई है उसके बारे में जानकारी दीजिए। आचोले धर्मा रेसिडेंशियल 22 और 23 ये सर्वे नंबर है। इस सर्वे नंबर पे काफ़ी समय से वाद विवाद शुरू है। शुरू में सोसाइटी के कुछ लोग और सोसाइटी के रहवासी इन दोनों में एक गुट पड़ चुका है, जो दुय्यम निबंधक के पास जाके इनका एयरिंग चालू था। जब बिल्डर को मालूम पड़ा कि ये कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो रहे, तो बिल्डर ने ये वीवीएमसी के अधिकारी और वीवीएमसी के जो इंजीनियर है उनको लेकर के बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया और स्ट्रक्चरल ऑडिट में C1 का नोटिस उन्होंने दे दिया। अब C1 का नोटिस देने के बाद बिल्डर ने CC लिया है। बिल्डर ने जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाया है उसमें साफ तौर पर उसने ऐसा लिखा है कि ये लोग अपना रेंट खुद भरेंगे, ऊपर से इनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जगह इनकी बराबर है, इनके जगह पे बिल्डिंग वो बनाएगा, सारा प्रॉफिट वो खाएगा, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी देंगे और ऊपर से ये भाड़ा भी ये भरेंगे। अगर ये सब करना है तो ये स्वयं पूर्ण विकास कर सकते हैं ना। पर ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो इंजीनियर है, अभियंता है और जो सहायक आयुक्त है, ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं। अभी जिस जगह पे इमारत खड़ी है उसके बाजू में अवैध निर्माण है जो कभी भी गिर सकता है। ऊपर टेरेस पे शेड लगा है, क्या इंजीनियर को ये दिखता नहीं? क्या सहायक आयुक्त को ये नहीं दिखता है? अच्छी खासी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग रिपेयरिंग के लायक है, उसको रिपेयरिंग करना चाहिए। डेवलपमेंट के अगेंस्ट हम हैं नहीं, लेकिन डेवलपमेंट इस तरीके से करके किसी को मारकर अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो इसके अगेंस्ट हम हमेशा रहेंगे। अभी आप ये नर साहब है, इनको पूछो, ये लड़ाई लड़ रहे, काफ़ी समय से ये लड़ाई लड़ रहे, लेकिन इनकी लड़ाई अलग ही ट्रैक पे जा रही है। और ये अलग ट्रैक पे कौन लेके जा रहा है? तो बिल्डर के कहने पर ये जो अधिकारी है वो काम कर रहे। साफ तौर पे अभी हमने जो वीडियो लिया उसमें साफ तौर पे उन्होंने बताया है इंजीनियर किस तरीके से काम कर रहे हैं, सहायक आयुक्त किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर इस तरीके से काम चलते रहा ना तो ये वसई विरार शहर में गरीब लोग रह नहीं सकते। ये भविष्य वसई विरार का होगा। अब इनको पूछो। जो आपकी पहली कमेटी बनी हुई है, कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं घपला किया है बिल्डर के साथ में मिलके? वो लोग जो आपने पहला कमेटी बना है वो कमेटी बिल्डर के साथ हाथ मिला के काम कर रहे हैं। कमेटी वो हमको कुछ बताते नहीं, सोसाइटी को हमारे को सभासद है वो कुछ बताते नहीं, मीटिंग नहीं देते, कुछ नहीं देते, हमको कुछ पता नहीं चलता। वो बाहर के बाहर काम कर रहे हैं, बिल्डर को मिला के, बिल्डर को मिल के काम करे वो। और बिल्डर का वो ये है, क्या बोलते हैं उसको, दलाल है। बिल्डर का वो दलाल है। ये जो चेयरमैन सेक्रेटरी है बिल्डर का दलाल है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को उस कमेटी को डिसॉल्व करने के बाद अपने हम लोग करने के लिए रजिस्टर ऑफिस में गए थे। हम लोग का हियरिंग चालू है, कल 7 तारीख को हमारा हियरिंग है। वो हियरिंग के पहले ये लोग ने CC निकाल के अपना इधर पैसा दबा के काम कर दिया है। हम लोग को बोल रहे हैं कि घर खाली करो, तो हम घर खाली कैसे करेंगे? हमारा सी में कैसा गया? ये C1 का नोटिस, सीविंग नोटिस कैसा आया वो हमको बताना चाहिए। वो सोसाइटी ने बताया नहीं हमको। अच्छा, आपका ये बिल्डिंग कहाँ पे है? धर्मा आचोले गाँव, अचोले का। हाँ, विनायक हॉस्पिटल के सामने। ये जो इंजीनियर फर्स्ट टाइम जब ये आया, उन्होंने अपॉइंटमेंट किया ऑडिटर को स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए, तो उस टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी? नहीं दी थी हमको किसी को मालूम नहीं है। खाली 3 जन को मालूम है, चेयरमैन सेक्रेटरी है, टेजेजर। और अभी जो रीडेवलपमेंट के लिए जो CC लिया है बिल्डर ने, तो आप लोग का भाड़े का क्या है, डिपॉजिट का क्या है, आप लोग का क्या है, मतलब फ्यूचर जिसमें DA एग्रीमेंट बनाया है, DA एग्रीमेंट में बनाया, उसमें सीधा सीधा लिख दिया है कि भाड़ा नहीं मिलेगा, ट्रांसफर पर नहीं है और डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा। कौन है बिल्डर? बिल्डर आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा। हाँ, रामकला वाला। रामकला वाला। हाँ, आशीष मिश्रा रामकला। अच्छा, ये वहाँ पे उसका पहला कितना प्रोजेक्ट था? पहला धर्मा बिल्डर था। अच्छा, धर्मा बिल्डर था, उसका लड़का है, उसका लड़का कुछ नहीं बना रहा है, लड़का के नाम के लिए आशीष मिश्रा बना रहा है उधर। बना रहा है। हाँ, मतलब उसी नाम को, उसी नाम वहाँ पे ये जो आपकी बिल्डिंग है उसके साथ बिल्डर ने पहले भी कोई बिल्डिंग बनाई थी वहाँ पे? नहीं बनाई। वो 3 बिल्डिंग को धर्मा ने बनाए थे। अच्छा, उसका डैडी ने बनाया था। हाँ। जो धर्मेंद्र है ना, उसका डैडी ने बनाया था वो बिल्डिंग। तो क्या बस। लगता है इसमें आप लोग के साथ धोखाधड़ी हो रही है? धोखाधड़ी हो गई हमारे। और हमारे अभी जिस तरह से सहायक आयुक्त ने कहा है कि आप लोग दोबारा से करा सकते हो ऑडिट, तो आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, मतलब हम लोग ऑडिटर नया देख के हम लोग करेंगे, ऑडिट करेंगे। हो करना ही चाहिए।
आपका घर बिल्डर छीनने की पूरी कोशिश कर रहा है और ना रेंट देना है उसको, ना डिपॉजिट देना है। अगर ऐसा कर लेता है, अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई आप नहीं करते हैं तो आपके साथ में बड़ा धोखा हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? हम लोग को ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं, हम लोग को मालूम भी नहीं है। क्या? कुछ भी पता अभी नहीं। कुछ भी मालूम पता ही नहीं हम लोग को, और दिया भी नहीं हम लोग को। तो घर खाली कर दो बस, ऐसा ही बोले। अच्छा, कहीं भाड़े हाँ। की कोई व्यवस्था नहीं? नहीं, कुछ किधर भी नहीं। आपका क्या कहना है? आपका अगर घर बिल्डर छीनने की कोशिश कर रहा है, आप अगर इस पे एक्शन नहीं लेते हैं, कमेटी को डिसॉल्व नहीं करते हैं, इसमें आपका बड़ा नुकसान है। इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? वही डीए पेपर मेरा आदमी को गया था मांगने के लिए, एप्लीकेशन भी दिया है। जब को बोला एप्लीकेशन देगा तभी डीए पेपर देंगे। अब डीए पेपर में क्या लिखा है हम लोग को मालूम होना चाहिए ना, तो इसके लिए एप्लीकेशन भी दिया अगले संडे को, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। आपके बिल्डिंग में हमने देखा है, कल गए थे, हमने विजिट किया था, बहुत सारे भाड़ू तो उस घर को खाली कर रहे हैं, उस पर आपकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, कुछ नहीं। ये जो हो रहा है आप लोग के साथ में, क्या लगता है कुछ आपके ये साथ? बहुत गलत हो रहा है। हम लोग को पता भी नहीं है कि बिल्डिंग में इसमें दे सीविंग में गए ना, सीवन कुछ कर रहे हैं, वो उसको चेकअप करने गए, वो भी हम लोग को कुछ पता नहीं क्या किया क्या नहीं, ना मीटिंग ले रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं। सिर्फ हम लोग को घर खाली करने के लिए बोला। हम कैसे घर खाली करेंगे? हमारे बच्चे हैं छोटे, कहाँ जाएंगे हम लोग? और ये बिल्डर भी ऐसा उनके साथ मिला है, और ये कमेटी उनके साथ मिली है कि भाड़ा कितना देंगे, कुछ पता नहीं। इतना कम भाड़े में हम लोग कहाँ जाएंगे? ना डिपॉजिट दे रहा है, भाड़ा दे रहा है, कम दे रहा है या भाड़ा नहीं दे रहा है? दे रहा है लेकिन 8,000 भाड़ा बोल रहा है, और बोले नहीं? और नहीं बोला है, उधर नहीं लिखा है, लिख के नहीं दिया है, सिर्फ बोला है, लिख के नहीं दिया है। और जो नहीं एग्रीमेंट, दिया। जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट आपको बनाकर दिया है, उसके अंदर लिखा है कि 8,000 भाड़ा देगा? नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं लिखा है। पहली बात तो कमेटी हमको डेवलपमेंट एग्रीमेंट पढ़ने ही नहीं दे रही। जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाया है तो उसका कॉपी हम लोग को हर एक ओनर को देना चाहिए। नहीं, आपके मेंबर्स ने आरटीआई लगाकर वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट निकाल दिया, उससे तो आपको पता चल गया ना? निकाला है, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा है कि भाड़ा नहीं मिलेगा। भाड़ा नहीं मिलेगा तो हम लोग खाली कैसे करेंगे? वो भी है ना।